रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। अब इसके आगे से बारात का जनकपुर में प्रवेश। बालकांड भाग 22। जिन्होंने जानकी जी और श्री राम की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान कौन है। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का फल पावेंगे। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सखी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। भाग्य से विधाता ने ये बात बनाई है। ये दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। दोहा। बारही बार स्नेह बसे जनक बुला उबसिए, लेन अहि बंधु दो कोटि काम कमनीय। सियापति रामचंद्र जी की जय। कोटि काम कमनीय। सियापति रामचंद्र जी की जय। राजा जनक स्नेह के बस बारंबार सीता जी को बुलावेंगे, तब करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई लिवा ले जाने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेक भांति से पहुनाई होगी। ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सब पुरवासी लोग सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ऐसे ही दो कुमार राजा के साथ हैं। सांवले और गोरे, सब अंग सुहावने हैं। यही सब कहते हैं जो उन्हें देख आए हैं। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखे हैं। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति एक सी मिलती है। कोई नर नारी उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का एक सब रूप है। नख से चोटी तक सब अंग उपमा रहित हैं। मन में तो भले लगते हैं, परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी उपमा कोई नहीं है, तो कवि पंडित कैसे कह सकते हैं। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के ये समुद्र हैं। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर ये प्रार्थना करने लगी कि ये सुंदर चारों भाई नगर में ब्याहे जाएं और हम सुंदर मंगल गावें। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमांचित होकर कहने लगी कि हे सखी, हमारा सब मनोरथ शिवजी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। इस प्रकार सब मनोरथ करती हैं और आनंद से उमड़कर मन को प्रसन्न करने लगी। जो राजा सीता स्वयंवर में आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। श्री राम जी के निर्मल और भारी यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस भांति नगरवासियों और बारातियों के कुछ दिन आनंद से बीत गए। सब मंगल की जड़ लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना अघन का महीना था। शुभ ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, शेष बार और लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने विचार किया। नारद जी के हाथ वह लगन पत्रिका भेज दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही लगन विचार रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो कहने लगे कि ज्योतिषी तो दूसरे विधाता हैं। दोहा। धेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूले, विपरन कहु विदेशन जानि सगुन अनुकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय। जानि सगुन अनुकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय। सब सुमंगलों की बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। तब ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा। राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल आदि बहुत से बाजे बजने लगे और सब लोग सगुन के लिए
मंगल कलश सजाने लगे, सुहागन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। इस भांति आदर से बारात को लेने लगे और जनमासे में जहाँ बाराती थे वहां गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको इंद्र का राज्य भी तुच्छ लगा। वे बोले, समय आ गया, अब पधारिए। ये सुनकर नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ से पूछकर अपने कुल रीति करके मुनियों और साधु समाज के साथ चले। दोहा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी, सियापति रामचंद्र जी की जय। जानी जन्म निज बादी, सियापति रामचंद्र जी की जय। महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों मुख से बढ़ाई करने लगे। तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव और ब्रह्मा आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर जा चढ़े। प्रेम में पुलकित होकर हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने अपने लोग तुच्छ लगने लगे। मंडप की अनेक प्रकार की सब अद्भुत रचना देखकर देवता लोग भौचक्के होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष रूप निधान, सुडोल, ब्रह्मात्मा, सुशील और चतुर थे। उन्हें देखकर सब देवी देवताओं का तेज ऐसा फीका हो गया जैसे चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मंद पड़ जाता है। ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अपना बनाया हुआ कहीं कुछ ना देख पड़ा। दोहा। शिव समुदाय देव सब, जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु, सियापति रामचंद्र जी की जय। सिय रघुबीर बियाहु, सियापति रामचंद्र जी की जय। महादेव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में मत भूलो, धीरज धरकर अपने अपने मन में विचार करो। ये तो श्री सीता जी और श्री राम जी का विवाह है। जगत में जिनका नाम लेते ही सब अमंगलों की जड़ नष्ट हो जाती है और चारों पदार्थ हथेली पर आ जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि ये वही श्री सीता जी और श्री राम जी हैं। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने नंदीश्वरों को आगे चलाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में प्रसन्न और पुलकित हुए हैं। साधुओं का समाज और ब्राह्मण संग में ऐसे सुशोभित हैं मानो सुख शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। सुंदर चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि व सुवर्ग के समान कांतिमान जोड़ी देखकर देवताओं को बड़ी प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुई और राजा की बड़ाई करके उन्होंने फूल बरसाए। दोहा। राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजले, उमा समेत पुरारी, सियापति रामचंद्र जी की जय। उमा समेत पुरारी, सियापति रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी का सुंदर रूप नख से सिक तक बारंबार देखकर पार्वती सहित शिव जी पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भर लाए। मोर के कंठ के समान कांति वाला सांवला शरीर और बिजली की चमक को मात करने वाले सुंदर पीले पीले रंग के वस्त्र हैं। ब्याह के गहने अनेक प्रकार के मंगलमय और सब भांति से सुहावने बने हुए हैं। शरद काल के संपूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर और नवीन कमल को लजाने वाले नेत्र हैं। सब अनोखी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, ऐसी मन भावनी है। मनोहर भाई साथ में शोभायमान हैं। जिन घोड़ों पर चढ़कर रामचंद्र जी विराजमान हैं
उनकी चाल को देखकर गरुण जी भी लजा गए। वह सब प्रकार से सुंदर हैं जो कहा नहीं जा सकता, मानो घोड़े का वेश बनाए हुए कामदेव ही हैं। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।